नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। दोपहर विशेष में आज उस मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा आज देश में सबसे ज्यादा है। आपको पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के गुनाहों से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ज्योति मल्होत्रा के बिहार झारखंड कनेक्शन के बारे में। आपको ये बताएंगे कि आखिर एक ही साल में ज्योति 3 बार बिहार क्यों आई। साथ ही इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कैसे ज्योति को भारत की जासूसी करने की ट्रेनिंग दी गई। आज के बुलेटिन में ज्योति से जुड़े हुए हर एक राज से पर्दा उठेगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन अब बिहार झारखंड से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने 3 बार बिहार झारखंड की यात्रा की। इस दौरान वो बिहार और झारखंड के कई प्रसिद्ध मंदिर गई। आशंका जताई जा रही है कि इस यात्रा के दौरान ज्योति ने इन मंदिरों की फोटो और वीडियो को दुश्मनों तक पहुंचाई है। इस खबर के सामने आने के बाद बिहार से लेकर झारखंड तक हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने इन तमाम मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जासूस ज्योति का बिहार झारखंड कनेक्शन। एक साल में 4 बार बिहार झारखंड यात्रा का क्या था मकसद? क्या किसी बड़ी साजिश की लिखी जा रही थी स्क्रिप्ट? प्रसिद्ध मंदिरों की रेकी क्या थी ज्योति की प्लानिंग? मंदिर का प्रमुख द्वार है। ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ज्योति को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। हर दिन नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं अब ज्योति को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे बिहार से लेकर झारखंड तक में हड़कंप मच गया है। पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई है। देश से गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा का बिहार झारखंड कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक ज्योति 2023 में 4 बार बिहार झारखंड आई। बिहार यात्रा के दौरान ज्योति सुल्तानगंज गई, भागलपुर के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर गई। अजगैबीनाथ मंदिर के बाद ज्योति झारखंड के देवघर में पूजा अर्चना करने गई। देवघर के बाद ज्योति झारखंड के दुमका में बासुकीनाथ मंदिर में दर्शन करने गई। पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार की गई है। वहीं पुलिस और सीआरपीएफ की टीम जो है लगातार उससे पूछताछ कर रही है। 2023 में इसी अजगैबीनाथ मंदिर में ज्योति मल्होत्रा आई हुई थी भागलपुर स्टेशन, और यहाँ का वीडियो उसने अपने YouTube पर दिया था, लेकिन उसे फिर डिलीट कर दिया था। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा यहाँ किस मकसद से आई थी और भागलपुर शहर में उसने कहाँ कहाँ की रेकी की है, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ट्रैवल विद जो चैनल पे एक बार फिर स्वागत करती हूँ। ज्योति मल्होत्रा अपना YouTube चैनल चलाती थी जिसका नाम ट्रैवल विद जो है। बिहार और झारखंड की यात्रा के दौरान ज्योति ने सबसे पहले भागलपुर के अजगैबीनाथ मंदिर का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला और फिर देवघर का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया। इसके बाद बासुकीनाथ मंदिर का भी वीडियो बनाया। आपको बता दें कि ट्रैवल विद जो के नाम से YouTube चैनल चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा का अब देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर का भी वीडियो सामने आया है। YouTube पर ज्योति मल्होत्रा का वीडियो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एक एक चीजों को दिखाते हुए है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद 2200 मंदिर के विषय में दिखाते हुए है। इसके अलावे जो है और कई चीजें जो है ज्योति मल्होत्रा अपने वीडियो में दिखा रही है। इसके अलावे दुमका के बासुकीनाथ का भी वीडियो यहाँ से देवघर से जाने के बाद शेयर किया है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उसके पाकिस्तानी जासूस होने की बात सामने आई, इसके बाद ज्योति की हर गतिविधि की गंभीरता से जांच की जा रही है। ज्योति जिस तरह से एक साल में 4 बार बिहार आई, इसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ज्योति के बिहार झारखंड के दौरे का मकसद क्या था? क्या बिहार झारखंड में रेकी करने आई थी ज्योति? एक साल में 4 बार
भागलपुर क्यों आई थी ज्योति? बिहार झारखंड के प्रसिद्ध मंदिर में क्यों गई ज्योति? क्या ज्योति ने मंदिरों की सुरक्षा की जानकारी लीक की? हम जाने वाले हैं बासुकीनाथ मंदिर के लिए। सबसे पहले हमने सुल्तानगंज से कांवड़ लेके अजगैबीनाथ मंदिर। ये तमाम सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि चाहे सुल्तानगंज हो या फिर अजगैबीनाथ मंदिर, झारखंड का देवघर हो या फिर दुमका का बासुकीनाथ मंदिर, ये तमाम वो धार्मिक जगह हैं जहां हर दिन भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। खासकर सावन के महीने में सुल्तानगंज से लेकर देवघर और बासुकीनाथ मंदिर तक लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। तो क्या ज्योति ने जानबूझकर इन मंदिरों की रेकी की? क्या वीडियो के जरिए मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई? क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी? ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ, ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीज़ों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पे महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पे फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। ज्योति मल्होत्रा का बिहार झारखंड कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर के आसपास सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। भागलपुर में ज्योति ने किन लोगों से मुलाकात की, इसकी जानकारी ली जा रही है। ज्योति भागलपुर में कहाँ रुकी, ये भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हम जाने वाले हैं बासुकीनाथ मंदिर के लिए। सबसे पहले हमने ज्योति मल्होत्रा के बिहार झारखंड कनेक्शन सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिहार झारखंड यात्रा के दौरान ज्योति कहाँ गई, किससे मिली, यहाँ आने के मकसद क्या थे, इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के जरिए दुश्मन देश तक खुफिया जानकारी को लीक किया गया। इन सवालों की पड़ताल के लिए ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ा हर एक पन्ना पलटा जा रहा है। अब खबर यह है कि हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की केरल यात्रा भी एनआईए की रडार पर है। एनआईए की रडार पर ज्योति मल्होत्रा की केरल यात्रा। क्या विशाखापट्टनम जासूसी कांड से जुड़े हैं ज्योति के तार? क्या आईएसआई को लीक की गई नौसेना की सीक्रेट जानकारी? डिजिटल सबूतों से ज्योति पर लगे आरोपों की पड़ताल। एनआईए को शक है कि ज्योति मल्होत्रा की हालिया केरल यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी। एजेंसी को शक है कि यात्रा के दौरान नौसेना के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी जुटाई गई, खासकर कोच्चि और विशाखापट्टनम के नौसेना बेस की। कुछ महीने पहले ही एनआईए ने केरल के अभिलाष पीए समेत 3 लोगों को नौसेना बेस की जासूसी के आरोप में पकड़ा था। अब ज्योति के केस में भी उसी तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटी और आईएसआई से संपर्क की बातें सामने आ रही हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा मामले में और विशाखापट्टनम जासूसी कांड में कई समानताएं हैं। दोनों मामलों में आईएसआई से सीधा संपर्क और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप है। ज्योति से पूछताछ में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो केरल में किन जगहों पर गई और किन लोगों से ज्योति की मुलाकात हुई। इन्हीं सबूतों की तलाश के लिए जासूस ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप की जांच की जा रही है। पुलिस ने ज्योति के घर से 3 मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त किया है। ज्योति के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस को मोबाइल, लैपटॉप से संदिग्ध डेटा डिलीट होने का शक है।
न्यूज 18 के पास मौजूद खुफिया जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। न सिर्फ उसे यह बताया गया था कि वीडियो में क्या दिखाना है, बल्कि कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी भी दी गई थी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यही नहीं, किस जगह कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है, ये भी ज्योति को उसके पाकिस्तानी आकाओं ने ही बताया था। ज्योति खुफिया जानकारी जुटाकर 3 तरीकों से पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। पहला तरीका था वीडियो ब्लॉग, जिसकी ड्यूरेशन औसतन आधे घंटे की होती थी, जिसमें वो संवेदनशील जगहों को तफसील से दिखाती थी। दूसरा तरीका था शॉर्ट्स यानी छोटे वीडियो, जिनकी ड्यूरेशन 1 मिनट की होती थी। तीसरा तरीका था लाइव चैट, जिसमें ज्योति के पाकिस्तानी फैंस उससे लोकेशन के बारे में लाइव सवाल पूछते थे। बताया जा रहा है कि ज्योति जो कैमरा इस्तेमाल करती थी वो सेल्फी मोड में नहीं होता था। वीडियो इस तरह शूट किया जाता था कि पीछे की लिखावट यानी बोर्ड या दीवार पर जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पर समझ में आ जाए। पिछले 4 से 5 महीने में ही ज्योति मल्होत्रा ने 30 से ज्यादा भारतीय शहरों की यात्रा की थी, जहां उसने सबसे संवेदनशील इलाकों के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किए। अब सुरक्षा एजेंसियां इन सभी वीडियोस की जांच कर रही है। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ज्योति को पाकिस्तान में जो वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें उसे ये तक बताया गया था कि उसे कब कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है और कितनी देर में उसको ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लेनी हैं। ज्योति की बनाई हुई वीडियोस का आंकलन करने के बाद खुफिया एजेंसी को कुछ और अहम जानकारियां भी मिली हैं। ज्योति के पाकिस्तान में बनाए गए वीडियो की लंबाई कम थी, जबकि भारत में बनाए गए वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। आमतौर पर यूट्यूबर या ट्रैवल ब्लॉगर इतने कम समय में इतना ट्रैवल नहीं कर पाते, लेकिन खुफिया एजेंसी के मुताबिक ज्योति की भारतीय शहरों में विजिट बाकायदा एक टाइम टेबल के तहत होती थी, जिसको उसके आका तैयार करते थे। ऐसा नहीं था कि ज्योति कहीं भी जाकर कुछ भी शूट कर लेती थी। उसको एक पूरा खाका दिया जाता था कि कहाँ जाके किस भाषा में उसको किस लोकेशन को दिखाना है, और वो करती वैसे भी। और जैसे ही उसका वीडियो अपलोड होता, बहुत ही डिटेल में इन सारी चीजों की जानकारी वह अपने व्यूअर्स के सामने रखती। ज्योति अपने वीडियोस में संवेदनशील इलाकों की जानकारियां बेहद शातिर तरीके से डाल देती थी, जिससे पाकिस्तान में बैठे उसके आका आसानी से भारत के बारे में अहम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते थे। 4 महीने, 10 प्रदेश और 30 से ज्यादा शहरों की यात्रा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले लगातार देश भर के कई संवेदनशील इलाकों में जाकर वीडियोस बना रही थी। पिछले 4-5 महीनों में ज्योति नागालैंड, गुवाहाटी, बनारस, प्रयागराज, कुंभ, कश्मीर, केरल, बिहार और ओडिशा तक जा चुकी थी। अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान उसने दिल्ली से प्रयागराज तक का पूरा रोड रूट दिखाया। महाकुंभ में उसका फोकस वो पुल थे जहां ज्यादा भीड़ रहती थी। बनारस में ज्योति ने अपने वीडियोस में घाटों पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया, जबकि बिहार से नागालैंड की यात्रा में वो हर अहम लोकेशंस के बारे में जानकारी देती रही। खुफिया एजेंसियां अब सतर्कता से ज्योति के हर ट्रिप की जानकारी जुटा रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि वो इस दौरान किन किन लोगों के संपर्क में आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में है देश के गद्दार भारत का नमक खाते हैं, लेकिन इन पर आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की गुलामी करने का। पकड़े गए तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, लेकिन अब यूपी से भी इसका कनेक्शन जुड़ गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है और बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। कहते हैं घर के बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दुश्मन होते हैं जो घर के अंदर ही छिपे होते हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ऐसे ही दुश्मनों की तलाश हो रही है जो पाकिस्तान से यारी और देश से गद्दारी कर रहे थे। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अब तक 7 जासूस शिकंजे में आ चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा, नोमान इलाही, अरमान, देविंदर सिंह, गजाला, यामीन और शहजाद जो यूपी का है। इनमें सबसे बड़ा चेहरा है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति पर जासूसी का आरोप है। उसके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में पार्टी अटेंड करती दिख रही है, तो किसी वीडियो में वो लाहौर की सैर करती नजर आ रही है।
पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल लोगों से उसकी मुलाकात से उसके संपर्क में होने के बाद वो एजेंसियों के रडार पर आई। इसी तरह हरियाणा के नूह में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जासूसी के आरोप में हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूह से एक और आरोपी तारीफ को गिरफ्तार किया है। इन सभी जासूसों पर आरोप तो अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का कनेक्शन पाकिस्तानी उच्चायोग के एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बातों से पर्दा उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। जासूस ज्योति का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति पाकिस्तान जाकर ऐसे सेलेक्टिव वीडियो बना रही है जिनमें दिखाया गया कि वहां के हिंदू बहुत खुश हैं। साथ ही ये भी बता रही है कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी भी बहुत है। तो पाकिस्तान में हिंदू कैसे रह रहे हैं, वहां पर हिंदू की आबादी कितनी है, कैसे हिंदू की आबादी क्या पाकिस्तान में बढ़ रही है। ज्योति अक्सर ऐसी वीडियोस पाकिस्तान में जाकर बनाया करती थी और ये दिखाती थी कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान में बहुत खुश हैं, हिंदू के साथ ज्यादती नहीं की जा रही है, हिंदू आबादी भी पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, वहाँ के हिंदू बहुत खुश हैं। ज्योति ये वहाँ की वीडियोस में दिखाती थी और जो पाकिस्तान के वीडियोस ज्योति बनाती थी उसके जो ड्यूरेशन होते थे वो बहुत कम होते थे। वहीं जो भारतीय वीडियोस वो बनाती थी उसके जो ड्यूरेशन थे बहुत ज़्यादा होते थे और उसके डिस्क्रिप्शन बिल्कुल लंबी लिखी जाती थी, एक एक जानकारी उसमें दी जाती थी जिससे कि पाकिस्तान के जो खुफिया लोग हैं वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ के लोकेशन के बारे में जान सके। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में बस एक ही नाम है, वो है ज्योति, जो कि भारत का नमक खा करके भारत के साथ गद्दारी की है, पाकिस्तान की गुलामी कर रही थी, पकड़ी गई तो अब हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। उसका हाई फाई लाइफस्टाइल, पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट, हर एंगल पर जांच एजेंसियां अब नजर रखे हुए हैं। भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा, पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग, गाजी कुंड जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से गहरी दोस्ती, अटारी वाघा बॉर्डर की चर्चा, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है, क्योंकि ये मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी हर एक यात्रा की क्रोनोलॉजी को समझना चाहती है, क्योंकि ज्योति ऐसे वक्त में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसलिए जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। मसलन, क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है, जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में आईएसआई एजेंट शाकिर उर्फ राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? आखिर क्यों
ज्योति एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो करती है, लेकिन उस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल नहीं उठा। इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कैसे एक मामूली परिवार से आने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें मरियम नवाज जैसी शख्सियत भी शामिल है। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी, अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था, उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जितने इत्तेफाक ज्योति मल्होत्रा की लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि एक आम ब्लॉगर दिखने वाली ये लड़की किसी खास मिशन का मोहरा हो सकती है, जिसके बिसात बिछाने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए News 18।